पिछले कई दिनों से चल रहा गतिरोध अचानक से थम गया है और इस गतिरोध को थामने में एक बार फिर से कहीं ना कहीं सामने आए हैं तेजस्वी यादव। आप देख रहे होंगे कि पिछले कई महीनों से लगातार जिस तरह से सरकार को बचाने का प्रयास तेजस्वी यादव कर रहे हैं, ये साफ नज़र आ रहा है। 2015 की स्थितियां भी आपको याद होंगी, किस तरह से 2015 में तेजस्वी यादव नए थे और लालू प्रसाद एग्रेसिव राजनीति करते थे, लेकिन दोनों के दोनों अब वक्त के हिसाब से अपनी रणनीति को बदल चुके हैं। नीतीश कुमार से बहुत कुछ सीखा है तेजस्वी यादव ने और उसका असर भी दिखाई देने लगा है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद अपने प्रकृति के अनुरूप नहीं बल्कि उसके विपरीत राजनीति कर रहे हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव एक सधे हुए राजनीतिक की तरह फैसले ले रहे हैं। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार को लेकर के लगातार ये बातें कही जा रही है कि वो रास्ता खोज रहे हैं किसी भी तरह से इस सरकार से बच के निकलने का। इन सारी बातों की चर्चा तो हो ही रही है, इसके साथ साथ तेजस्वी के धैर्य की भी चर्चा हो रही है। उसके पीछे की कहानी आप जानते होंगे। सुधाकर सिंह से शुरू हुआ ये मामला अब आकर के आलोक मेहता पर टिका हुआ है, लेकिन अब तक आलोक मेहता और चंद्रशेखर जो शिक्षा मंत्री हैं उनको लेकर के कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। संभावनाएं तो व्यक्त की जा रही थी कि दोनों ही जिस तरह से अपने विभाग में जाना बंद कर दिए हैं, उसके बाद से अब इसकी अलग कहानी लिखी जाएगी और लालू प्रसाद जो बार बार बुला रहे हैं नीतीश कुमार को, उसके पीछे भी कहानी इसी तरह की है। आपने इस बीच में ये भी सुना होगा कि किस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हुई और वह आकर के बोर्ड और आयोग के गठन तक सिमट गई। इसके पीछे की राजनीति और रणनीति लगातार सुनने समझने को मिल रही है, लेकिन सरकार चल रही है और सरकार इसलिए चल रही है कि आपको हमने कई बार बताया भी है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से राजनीति के गुण जो जरूर सीखे हैं, लेकिन उन्होंने कैसे सरकार चलाई जाती है ये गुण भारतीय जनता पार्टी से सीखा है। पिछले 17-18 सालों से जिस तरह से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को अपने खूंटा में बांध करके रखे हैं और कभी भी आगे पनपने या बढ़ने नहीं दिया, लेकिन सत्ता में भारतीय जनता पार्टी रही। अब उसी स्ट्रेटजी के तहत तेजस्वी यादव भी इंतजार कर रहे हैं नीतीश कुमार के साथ सरकार चलती रहे और मौका मिले तो वो अपने रणनीति पर काम करना शुरू करें। इसी का एक नज़ारा देखने को मिला जब आज लालू प्रसाद को लेकर के तेजस्वी यादव जैसे ही कैबिनेट की बैठक खत्म हुई दिल्ली के लिए प्रस्थान कर रहे थे। मीडिया वालों ने बहुत सारी सवाल रखे, लेकिन उन सवालों के जवाब में सबसे अहम सवाल दो ही था। पहला सवाल था कि जाति जनगणना जो है, जातीय गणना जो बिहार सरकार करा रही थी उसको वैध माना गया और न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया। तो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात थी जिसका न सवाल हुआ न जवाब था, वो था चंद्रशेखर का फिर से एक बार ऑफिस जाना शुरू करना। ये सबसे बड़ी बात है और अभी वर्तमान जो राजनीतिक परिवेश चल रहा है उस परिवेश में कहीं ना कहीं चंद्रशेखर का फिर से अपने कार्यालय जाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने सरकार बचाने के लिए सरेंडर किया है। आगे क्या होता है हमारी नज़र बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।